यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान जारी। 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। अलीगढ़, मथुरा, आगरा, शामली, मुजफ्फरनगर समेत 11 जिलों में हो रही है वोटिंग। यूपी में पहले चरण के चुनाव में योगी सरकार के 9 मंत्रियों की खास साख दांव पर है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पहले चरण की 58 में से 53 सीटों पर जीत मिली थी। यूपी में पहले चरण के चुनाव में योगी सरकार के 9 मंत्रियों की साख दांव पर है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पहले चरण के 58 में से 53 सीटों पर जीत मिली थी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आगरा की दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने कहा, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें और फिर से बीजेपी की सरकार बनाएं। कैराना से बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि लोगों ने बीजेपी के पक्ष में अपना मन बनाया है। मैंने उनसे कहा है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में बीजेपी का सुशासन देखा, कानून व्यवस्था मजबूत हुई। अगले 5 साल के लिए भी बीजेपी को मौका दें, आपकी उम्मीदें पूरी होंगी। यूपी की 34 सीटों में से एक कैराना सीट पर मतदान जारी। लोग बढ़ चढ़कर कर रहे हैं मतदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बागपत में मतदाताओं का जोश हाई। यहां के कॉलेज में बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे। यहां लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर वोट डाल रहे हैं। गाजियाबाद में भी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। अलग अलग बूथों पर हो रही है वोटिंग। बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदाता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पत्नी रमावती देवी और परिवार के लोगों ने डाला वोट। बुलंदशहर में स्मार्ट बूथ पर ढोल और डफली बजाकर मतदाताओं का किया गया स्वागत। स्मार्ट बूथ पर गुब्बारे और चटाई बिछाकर मतदाताओं को किया आकर्षित। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। यूपी में पहले चरण की वोटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से वोट करने की अपील। पीएम मोदी ने कहा, सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। राजनाथ सिंह ने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा दान मतदान होता है। सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनें। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मैं प्रथम चरण के सभी भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि प्रदेश में विकास के साथ साथ आपको सुरक्षा, सम्मान और सुशासन देने वाली सरकार को चुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है। आपका एक वोट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का आधार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने यूपी को उत्तम प्रदेश बनते देखा है। आज आपके पास राज्य की प्रगति, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने का सुनहरा अवसर। सभी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। सीएम योगी ने लोगों से वोट की अपील की। कहा, आज लोकतंत्र के महायज्ञ का प्रथम चरण है। आपके अमूल्य वोट की आहुति के बगैर यह अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। आपका एक वोट अपराध मुक्त, भय मुक्त, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। इससे पहले मतदान, फिर जलपान। आगरा ग्रामीण से बीजेपी उम्मीदवार बेबी रानी मौर्य ने कहा, मुझे विश्वास है कि राज्य में सुशासन के लिए नागरिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि यह सामान्य चुनाव नहीं है, बेटियों का चुनाव है। यह चुनाव नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव सरदार पटेल और जिन्ना के बीच का चुनाव है। सरन्ना सीट से बीजेपी विधायक और प्रत्याशी संगीत सोम ने कहा कि इस बार ज्यादा मतों के अंतर से जीत होगी। 5 साल में दंगे नहीं होने दिए, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया और विकास किया। इस पर हमें वोट मिलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाताओं से की वोट करने की अपील। कहा कि देश को हर डर से आजाद करो, बाहर आओ, वोट करो। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे भाई बहनों, वोट की ताकत का इस्तेमाल अपने मुद्दों और प्रदेश के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए करिए। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट के जरिए कहा कि पश्चिमी यूपी में 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में आज प्रथम चरण के मतदान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। यह फैसले की घड़ी है। यूपी में आने वाले 5 साल आपके लिए पहले की तरह ही दुख और लाचारी भरे होंगे या आप अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनेंगे। वोटिंग के दिन अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि न्यू यूपी का नया नारा विकास ही विचारधारा बने। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी आज अपनी चुनावी रैली के कारण वोट डालने नहीं जा पाएंगे। जयंत चौधरी मथुरा क्षेत्र के मतदाता हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा कि ईवीएम की खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। लगता है युवा और किसान पूरे गुस्से में बटन दबा रहे हैं। आपसे निवेदन है, इतने जोर से नहीं, गठबंधन के पक्ष में प्यार से बटन दबाएं।